गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे स्कूल लोग पुनः पहुंच चुके हैं हम केमिस्ट्री के एक न्यू वीडियो के साथ, है ना। तो आज का हमारा वीडियो है एनिनेल बनाने की प्रयोगशाला विधि का निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए, है ना। एनिनेल बनाने की प्रयोगशाला विधि का निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्णन कीजिए, जिसका पहला टॉपिक होगा संयंत्र का चित्र, विधि का वर्णन, और तीसरा होगा रासायनिक समीकरण। तो मेरे प्यारे स्कूलों, इन तीन टॉपिक को प्रॉपर तरीके से हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम डायरेक्टली लेके चलते हैं आप लोग को अपने डायग्राम की ओर। तो ये रहा मेरे प्यारे स्कूल हमारा डायग्राम, है ना। अब इस डायग्राम में हम समझेंगे इसकी थ्योरम को। क्या समझेंगे? हम समझेंगे डायग्राम में इसकी समझेंगे इसकी थ्योरम को। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो करोगे, क्वेश्चन को लिख लें। और अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को लिख लिया है तो डायरेक्ट डायग्राम में आते हैं। चलिए आप लोग सबसे पहले ऊपर का थोड़ा सा आप लोग बना लीजिएगा, है ना। ये नीचे बर्नर है, क्या ये बर्नर है ना। तो आप लोग अगर नीचे से आप लोग बनाना चाहते हैं तो नीचे से पहले बनाना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। चलिए अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग को नीचे से बनाना चाहिए तो आप लोग प्रॉपर तरीके से नीचे से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। ये रहा ऊपर क्या बना, ऊपर बना हुआ थिसिल फनल। क्या बना? ऊपर बना थिसिन फनल। डायरेक्टली किसके है ना। ये फनल के आकार का बना होता है, जिसको हम चुंगी बोल देते हैं, वही है ना। चुंगी को ही हम फनल बोलते हैं। चलिए आप लोग वीडियो को डायग्राम को बना लीजिए। चलिए अब इसे हम क्या समझते हैं, कहते हैं इसे हम समझते हैं। तो मेरे पैसे को क्या होता है कि एनिल बनाने की प्रयोगशाला विधि में, क्या एनिल बनाने की प्रयोगशाला विधि में एक गोल पेंदी कर लेते हैं, फ्लास्क लेते हैं। क्या लेते हैं? एक गोल पेंदी क्या लेते हैं? फ्लास्क लेते हैं, जिसके अंदर 25 ग्राम, जिसके अंदर 25 ग्राम क्या पता चलो, जिसके अंदर 25 ग्राम नाइट्रोबेंजीन। थोड़ा सा डायग्राम को शो कर देता हूँ, है ना। चलिए जिसके अंदर 25 ग्राम नाइट्रोबेंजीन और 50 ग्राम टीन और 50 ग्राम दानेदार टीन। क्या? दानेदार टीन। और 95 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन तीनों को एक साथ क्या करते हैं? मिक्स कर लेते हैं या इन तीनों को डाल देते हैं और इसे 1 घंटे तक जाली में रखकर, इसमें जल उष्मक में रखकर, इसे जल उष्मक में रखकर जाली में रखकर, इसे मतलब गोल पेनी के फ्लास्क को जल उष्मक में रखकर, जल उष्मक को जाली में रखकर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। बर्नर की सहायता से क्या करते हैं? इसे गर्म करते हैं। तो जीटेडा क्या? तो जीटेडा क्लोराइड, तो जीटेडा क्लोराइड युक्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एनिलील पदार्थ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एनिलील पदार्थ प्राप्त होता है। एनिलील पदार्थ प्राप्त होता है जो जो क्या होता है? जो ठोस होता है। क्या होता है? जो ठोस होता है, जिसे जिसे फ्लास्क में रखकर, एक नया फ्लास्क लेते हैं, जिसे फ्लास्क में रखकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालते हैं। कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालते हैं, है ना। और क्या कहते हैं? फ्लास्क को कहते हैं हिलाते हैं, और कहते हैं और फ्लास्क को कहते हैं मेरे पैरासिटिक फ्लास्क को हिलाते हैं तो हमें भूरे काले रंग का क्या? तो हमें भूरे काले रंग का एनिल प्राप्त होता है। क्या होता है? हमें भूरे काले रंग का एनिल प्राप्त होता है। चलिए एक बार पुनः रिपीट किए हम, उसके बाद हम बात करेंगे इसके समीकरण की। किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे इसके समीकरण की। थोड़ा सा एक बार और आप लोग समझ लीजिए। चलिए तो क्या मेरे पैरासिटिक एनिल बनाने की, क्या एनिल बनाने की प्रयोगशाला विधि में, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं। कहते हैं एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं,
जिसके अंदर 25 ग्राम नाइट्रोबेंजीन 25 ग्राम नाइट्रोबेंजीन और 50 ग्राम दानेदार टिन लेते हैं। क्या 50 ग्राम दानेदार टिन लेते हैं और 95 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाल देते हैं और एक घंटे तक इसे जाली में रखकर या गोलपेंदी के फ्लास्क को जल उष्मक में रखकर और जल उष्मक को जाली में रखकर गर्म करते हैं तो जिटेडा क्लोराइड युक्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एनिल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एनिल पदार्थ प्राप्त होता है जो ठोस होता है। क्या? जो ठोस होता है जिसे अलग से फ्लास्क में ठंडा करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालते हैं। कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालते हैं और फ्लास्क को हिलाते हैं तो हमें काले भूरे रंग का एनिल का विलयन प्राप्त होता है। क्या होता है? काले भूरे रंग का एनिल का विलयन प्राप्त होता है। क्या होता है मेरे प्यारे गुरु? काले भूरे रंग का एनिल का विलयन प्राप्त होता है। तो ऐसा करता हूं मेरे प्यारे गुरु आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसके डायग्राम को भी समझ चुके हैं और इसके विधि का वर्णन भी आप लोगों ने समझ चुके हैं। चलिए, अगर आप लोगों ने विधि का वर्णन समझ लिया है ना, तो डायरेक्ट आइए हमारे वीडियो के विधि के वर्णन की ओर, है ना। तो ये रहा हमारा विधि का वर्णन। क्या रहा? ये रहा हमारा विधि का वर्णन। तो कहां तक आप लोग लिख पा रहे हैं? तो आप लोग लिख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालते हैं। चलिए वीडियो को रोक के चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, है ना। फिर वहां पर समझेंगे समीकरण को। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए विलयन डालते हैं नहीं कर लीजिए विलयन डालते हैं, इतना आप लोग लिख सकते हैं। चलिए फिर बच्चों अब बात करते हैं इसके समीकरण की, है ना। क्या बात करते हैं? अब बात करते हैं इसके समीकरण की। तो हेडिंग डाल लेते हैं समीकरण। क्या डाल लेते हैं? हेडिंग डाल लेते हैं हम समीकरण। ये हमने डाल लिया हेडिंग समीकरण। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं मेरे प्यारे गुरु कि एनिल बनाने की प्रयोगशाला विधि में क्या लेते हैं हम? नाइट्रोबेंजीन लेते हैं। क्या लेते हैं? नाइट्रोबेंजीन लेते हैं। मतलब कि C6H5 बॉन्ड NO2 नाइट्रोबेंजीन लेते हैं और इसका हम किसके साथ क्रिया कर रहे हैं? इसका हम हाइड्रोजन के साथ, कितने हाइड्रोजन के साथ? 6 हाइड्रोजन के साथ। कितने साथ? 6 हाइड्रोजन के साथ। किस 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या लिखा है? 6 लिखा है। क्या लिखा है? 6 हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं? इसकी क्रिया करते हैं। किसकी उपस्थिति में? SN। किसकी उपस्थिति में? SN टिन और HCl इसे प्लस कर सकते हैं ना, टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो क्या प्राप्त होता है हमें? एनिल। क्या होता है? हमें एनिल प्राप्त होता है। मतलब कि C6H5 बॉन्ड NH2 ये क्या होता है? एनिल। ये क्या C बना है? क्या बना? ये C बना है। C6H5 बॉन्ड NH2 प्लस जल H2O यहाँ कर दिया है हमने 2। क्यों? क्योंकि समीकरण को संतुलित करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम C6H5 है ना, नाइट्रोजन NO2। तो कितने यहाँ पर है? N कितना है? 1 है। तो 1 N हमने ये ले लिया है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। तो हमने आगे 2 लगा दिए हैं और पीछे ऑक्सीजन, मतलब 2 ऑक्सीजन भी हो गया, है ना। और कितने हाइड्रोजन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? 1 हाइड्रोजन। ये 6 हाइड्रोजन है। कहाँ है? ये वाले कितना हाइड्रोजन है? 6 है। प्रॉपर तरीके से आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। कितना? 2 दूनी 4, है ना। 4 और 2 6। तो 6 हाइड्रोजन ये वाला भी पूरा हो गया। यस, ये वाला हाइड्रोजन भी हमारा क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या बना प्राप्त हो मेरे बच्चों? एनिल। क्या प्राप्त हुआ? एनिल। ये क्या एनिल है? तो पुनः हम लेते हैं एनिल को। तो C6H5 बॉन्ड NH2 का क्या करते हैं? किसकी क्रिया करते हैं हम? इसकी हम क्रिया करते हैं HCl और NCl4 SNCl4 के साथ इसका पुनः क्रिया करा देते हैं। तो C6H5 बॉन्ड NH2 HCl मतलब कि एमीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या लगा देते हैं?
होल ट्वाइस। यहाँ हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया, मतलब कि क्या होगा, ये 2 हो गया, कितना हो गया, ये हमारा 2 हो गया, और यहाँ पर भी हमने लगा दिया 2, मतलब HCl भी कितना हो गया हमारा 2 हो गया, और C6H5 बॉन्ड NH2 ये भी कितना होगा 2। तो इसको एमीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको एक साथ लिख देते हैं, तो C6H5 बॉन्ड NH2 HCl, सॉरी HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये HCl है ना, HCl, और हमने यहाँ क्या कर दिया, होल ट्वाइस 2 लगा दिया, मतलब कि ये पूरे का डबल है, 2 HCl 2 C6H5 1 NH2, ये क्लियर है, एक साथ कर दिए है ना। अब क्या बचता है यहाँ पर, SnCl4, क्या बचता है यहाँ पर, SnCl4। कोई दिक्कत मेरे पास गुलो, कोई दिक्कत नहीं। अब पुनः इसको लेते हैं क्या, C6H5 बॉन्ड NH2 HCl का होल ट्वाइस पुनः ले लेते हैं यहाँ पर, तो लेते हैं यहाँ पर, तो C6H5 NH2 HCl, ये पूरे क्या ले लिए हमने, क्या होल ट्वाइस ले लिए, होल ट्वाइस, और ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, SnCl4, तो यहाँ पर हमने कर दिया क्या, SnCl4 प्लस क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, हमने पढ़ा हुआ थ्योरम कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालते हैं और क्या करते हैं, फ्लास्क को हिलाते हैं, तो हमने यहाँ ले लिया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कितना ले लिया हमने, यहाँ ले लिया 8, कितना लिया हमने, ले लिया यहाँ पर 8, कितना ले लिया यहाँ पर हमने ले लिया 8, है ना। चलिए अब इसे क्या संतुलित करते हैं, तो मेरे पास थोड़ा सा मैन पहले हम लिख लेते हैं, C6H5 बॉन्ड NH2, आप लोग को प्रॉपर तरीके से दिखाई दे दिया, ये आप लोग को प्रॉपर C6H5 NH2 ये हम लोग को भी दिखाई दे दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया क्या, यहाँ पर मैंने लगा दिया 2, मतलब कि ये हो गया हमारा 2। अब कितना यहाँ बचा, यहाँ पर बचा 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, क्या बचा, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, है ना, और 4 ये क्लोरीन हो, 4 2 कितने क्लोरीन हो गए, 6 क्लोरीन, कितने हो गए, 6 क्लोरीन हो गए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कितने Na है, 8 Na है, कितने 8 Na। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पास, प्लस Na2SNO3 प्लस करके मैं इसके नीचे लिख देता हूं 6NaCl प्लस 5H2O, क्या लिख दिया मैंने, 5H2O। चलिए अब देखते हैं क्या समीकरण हमारा संतुलित है। यस, ये होता है हमारा क्या, एनिनिल, ये जो बना, ये जो बनता है यही होता है हमारा क्या, एनिनिल, ये होता है हमारा एनिनिल, है ना। तो यहाँ पर हम कितने SN है, एक SN है, 4 Cl ये और 2 Cl ये, कितना होगा, 4 2 6 Cl हो गए। तो ये आप लोग को Cl दिख रहा है, तो 6 Cl आएगा, मतलब 6 Cl हो गए, है ना। यहाँ पर Na कितना है, Na कितना है, 8 है, कितना 8 है, तो ये Na आएंगे 6 लिखा, 6 और 2 8, 6 2 8 हो गया हमारा, ये भी हो गया। और OH कितना यहाँ पर, 8 OH है, कितना 8 OH यहाँ पर है ना, मतलब कि हाइड्रोजन कितना यहाँ पर 8 8 ये वाला, और 8 2 10, 8 2 10 क्या है हमारा, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, सॉरी ये तो लिखा ही नहीं, H2O, यस यस, ये क्या लिखा है, 5H2O, क्या लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, 5H2O, 5H2O, तो 5 दूनी 10 हाइड्रोजन ये वाला हो गया, क्या हो गया, 10 हाइड्रोजन ये वाला हो गया, क्योंकि 8 हाइड्रोजन तो ये था जो आ गया, 8 ये और 2 इसके लिए, 8 2 10 हाइड्रोजन भी हो गया, Cl भी हो गया, Sn भी हो गया, है ना, एक ही तो है SN ये है, तो SN ये है पूरा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचता है यहाँ पर, नहीं देख रहे हैं हम लोग, नाइट्रोजन भी हो गया हमारा पूरा, है ना। अब देख रहे हैं जितना हमें यहाँ पर है उतना ही हमने यहाँ पर भी लिया हुआ है, मतलब हमारे क्या समीकरण क्या पूरी तरह से क्या है, संतुलित, क्या है हमारी पूरी तरह से समीकरण संतुलित है। तो चलिए मेरे पास गुरु, आशा करता हूं आप लोग को ये चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी, समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, है ना। ये रहा हमारा समीकरण, आप लोग वीडियो को रोके प्रॉपर तरीके से, ये सबसे सही और बेस्ट समीकरण को हमारे नोट्स कॉपी से देख के लिख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, है ना। चलिए तो मेरे बच्चों, अगर आप लोग को समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें,
और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दें। मैं मिलता हूँ आप लोग को एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।